छात्रों, कक्षा 12 का मॉडल पेपर आपके लिए प्रस्तुत है। बिल्कुल बोर्ड की तरह एक क्वेश्चन सेट किए गए हैं और पूरा हल करके आपको बड़ा इजी वेज में बताएंगे। इसको पूरा हल करने से आप अच्छे नंबर 90+ मार्क ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 12th में 2023-24 में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और विधिवत पेपर को सॉल्व करेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एट फॉलो। अब इसको कायदे से हम विधिवत पढ़ेंगे। विधिवत पढ़ने के बाद नीचे आपको आंसर दिए हों, क्वेश्चन दिए होंगे, ये दिए हैं क्वेश्चन, इनके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ से कि हाउ हैज़ ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की जो बढ़ती हुई समस्या है उसके लिए व्यक्ति के क्रियाकलाप मुख्य रूप से कैसे उत्तरदायी हैं। तो इनका आंसर हमें देना है। देखिए किस तरीके से उत्तरदायी यहाँ पर दिया है कि पहले तो आप क्वेश्चन को यहीं से लिखना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन से ही आंसर को लिखना शुरू कर देंगे कि यहाँ से ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ बीन चीफली, ये हैज़ उठा करके यहाँ हैज़ बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज, ठीक है, यहाँ लगा देंगे। या इसके बाद में सीधा हम चलेंगे, यहाँ से छाट लेंगे क्या क्या समस्याएं हैं ग्लोबल वार्मिंग इन द लास्ट सेंचुरी। यहाँ से फिर शुरू करेंगे, इन द लास्ट सेंचुरी द रैपिड इंक्रीजेज इन द कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन as well as the vigorous expansion of the industries and domestic markets. Halocarbons have directly altered at the atmospheric concentration of the numerous gases, ठीक है। This has altered nature auto balancing machines, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड इज फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग के कारण संसार को झेलनी पड़ रही हैं। तो इन समस्याओं को झेलने के देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ से शुरू कर देंगे क्वेश्चन को। पहले तो हमने बताया क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही लिखना शुरू, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे। कि द प्रॉब्लम्स, यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, द प्रॉब्लम्स आर द वर्ड्स, द वर्ड्स इज, यहाँ से द प्रॉब्लम्स आर द वर्ड्स इज फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके बाद में यहाँ आ जाइए, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होता है, ठीक है। नेचर जो है इनबैलेंस होता है। तो यहाँ से द वर्ड इज न्यू स्ट्रक विद द सेवरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन, मेल्टिंग ग्लेशियर, आइसी ग्लेशियर्स, ठीक है, लार्ज स्केल इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ट्रॉपिक्स इंक्रीज इन क्लाउडनेस इन हाइगर लैटिट्यूड एज सो ऑन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैटर सही देंगे ताकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर सी, बी की जगह पर ये वाला सी, तीसरा क्वेश्चन, यानी पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। हु हैज़ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया। भारत ने, हाउ हैज़, भारत को कैसे प्रभावित किया था ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया, वहीं से लिखना शुरू करेंगे। अफेक्टेड इंडिया, इंडिया को कैसे प्रभावित किया है ग्लोबल वार्मिंग ने। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्वेश्चन को छाटिए, इसमें से देखिए, मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन ह्यूमन, इसमें छाटते चलेंगे हम। द पोटेंशियल, देखिए ये दिया हुआ है, द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग ऑन द मानसून इन इंडिया इज सीरियस कंसर्न एंड important effect of global warming on meteorological conditions in increases in sea surface temperature in the oceans around the subcontinents, ठीक है। और उसके बाद में ये सारे स्थितियां हम दे देंगे जो दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, फ्रेश वाटर सप्लाई,
और फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल सेटलमेंट्स, फिशिंग एंड मोर विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। बस ठीक है, इंडिया लाइक मोस्ट डेवलपिंग, बस यहीं तक इफेक्टेड, यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हमें, हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप विद द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया को कौन कौन से कॉपरेट करने के लिए, कौन कौन से प्लान इसको कॉपरेट करने के लिए करना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग से खतरे बढ़ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से ढूंढेंगे क्वेश्चन को कि इंडिया नीड्स टू, यहाँ से इंडिया नीड्स टू चार्ट मल्टीपल स्टेटिंग कॉप विद द इम्पेंडिंग थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विच आर एडिशनल टू एक्सिस्टिंग एनवायरमेंट स्टेट्स परसिंग एंड सस्टेनेबल ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल इज क्रिटिकल टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इन इंडिया एल्सवेयर। ठीक, इंडिया शुड एडप्ट स्ट्रेटजीज, उसको स्ट्रेटजीज स्वीकार करनी चाहिए, कौन सी वाली, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, ऑफ द क्लाइमेट चेंज डिबेट, जो क्लाइमेट चेंज डिबेट के ऊपर बेसिस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, इसी में ई भी है, द अपोजिट ऑफ द इनॉर्मस। इनॉर्मस, नॉर्मस एक तो होता है नॉर्मल, और नॉर्मल से जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, तो इसका हो जाएगा टिनी अपोजिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द विगोरस। विगोरस का अपोजिट क्या हो जाएगा, वीक, कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सस्टेनेड मीन्स क्या होता है, सस्टेनेड मीन्स होता है मेंटेनेड, किसी चीज़ को मेंटेन करना। ठीक है, अगला है सेक्शन बी आ रहा है, सेक्शन बी में राइट एन आर्टिकल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड तक का हम इसमें आर्टिकल लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सॉरी हाँ निबंध लिखेंगे वुमेन इन इंडिया। अब इतना बड़ा निबंध तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप 4-5 हेडिंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, तो इसमें शुरुआत कर देंगे इन एंशिएंट टाइम पोजीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो उसमें लिख देंगे कि पुराने समय में एंशिएंट टाइम में वुमेन एज मोस्टली वुमेन एज इलिटरेट, और इलिटरेट में क्या होना, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं, वो सारी उसमें हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे कि इन करंट पोजीशन वुमेन की जो है वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट टाइम पोजीशन ऑफ वुमेन, अब पोजीशन में सुधार करने के उपाय क्या क्या किए गए हैं। उसके बाद में अब उन कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, और एक लिटरेट वुमेन किस तरीके से फेस करते, तो इस तरीके से 5-6 हेडिंगें हो जाएंगी, आप आराम से लिखते हो। चाइल्ड लेबर, जो बच्चों के जो लेबर है, चाइल्ड लेबर जो है उस पर कुछ लिखेंगे, इसकी भी हेडिंग है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट तीनों हैं, इन तीन में से शायद एक मिल सकता है आपको। आगे देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर। आप न्यूज़पेपर देखिए, लेटर तो आप ना याद करें तब भी आपको कायदे से लिखा जा सकता है। शुरुआत करें तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, टू द एडिटर ऑफ, अब न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, और उसकी जगह का नाम लिख देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन यूर की जगह पे अवर लोकलिटी, इतना सब्जेक्ट डाल के फिर नीचे अपना मैटर लिख देंगे। इसी तरीके से इसमें करेंगे। आगे बढ़िए, सेक्शन सी ग्रामर का है, रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। अब रोहित हैज़ गॉन, रोहित हैज़ जहाँ पर लगा हो और यहाँ बिफोर लगा हो, ऐसे वाक्यों में यहाँ पर जो क्रिया होती है उसको सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। सेकंड फॉर्म कम के क्या हो जाएगा, केम। केम इसमें कह दिया, इसमें दिया नहीं, वे सारे गलत दिए ऑप्शन। ये वाला केम, डी वाला सही कर लीजिए, इसको कम की जगह केम कर लीजिए, CAME, केम कर लीजिए, ये गलत प्रिंट हुआ है, केम होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज ऑन द बैन मीन्स, ऑन द बैन एक फ्रेज, आइडम्स एंड फ्रेज दिए होते हैं, उनमें से दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑन द बैन डिक्रीजिंग, इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस। डिस्पाइस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैट। अगला है द एंटोनिम ऑफ सेवर। सेवर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेवर का एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम कहाँ चला गया, सेवर, MILD, मिल्ड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5,
अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन द ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, जो फेवर प्लेस है किसका, रिलेटिव ल्यूक्रेटिव पोस्ट का, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे नेपोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चेंज, ए 5 का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओ व्हाट ए चांस। अब इसको हमें काय में चेंज करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमको दिया है डायरेक्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर ओ लगा हुआ है, यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे वाक्यों को सीधी सी बात है एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड के साथ बनते हैं, एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज। तो यहाँ ओ आश्चर्यचकित हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लग जाएगा। तो शुरुआत होगी ही, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, CLAMIMED, exclaimed with surprise, 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 that at that a chance, CHANCE। इस तरीके से इसका बन जाएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एट दैट ए चांस। ठीक है, ही सेड आई मस्ट गो टू, वेरी सिंपल, ही सेड तो ऐसे ही बना रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ही सेड दैट ही मस्ट गो, आई की जगह भी हो जाएगा, ही मस्ट गो। बस अब उसने अपने शब्दों में आपको कहना है कि उसने कहा कि हमें अवश्य जाना चाहिए मुझे, और हम कह रहे हैं कि उसने कहा कि उसे अवश्य जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कोई एक करना है, इनमें से कोई एक करना है, और इससे पहले वाला जो था इसमें भी से एक ही करना था, इन दोनों में से कोई एक करना था, इसमें से भी एक करना है। तो क्या करना है, ही रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह धनी है, वह सिंपल लाइफ जी रहा। इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, वेरी आसान है कंपाउंड सेंटेंस, ही रिच, और इसके बाद में यहाँ जोड़ देंगे स्टिल, STILL, स्टिल ही मस्ट, सॉरी स्टिल ही लीड्स सिंपल लाइफ, वह पैसे वाला है, वह धनी है, फिर भी वह अभी तक वह सिंपल जीवन जी रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव साउंड स्लीप, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप। चलिए तो इसको देखिए बनाएंगे, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, यहाँ से शुरुआत करेंगे, और बिकॉज फिर लगा देंगे क्या, बिकॉज, BECOUS, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट नाइट, इट वॉज वेरी हॉट और नाइट। ठीक है, लास्ट हटा देंगे, इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। अब इसको सुपरलेटिव बनाना है, जहाँ मोर है वहाँ क्या हो जाएगा, मोस्ट, मोर की मोस्ट, तो ये हो जाएगा शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, देन वगैरह सब हट जाएगा, गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, यहाँ मोस्ट जुड़ जाएगा, और यहाँ अगला है इट इज़ टाइम टू लुक इनटू ए मैटर। अब पैसिव वॉइस देखिए इसका कितना आसान, इट इज़, इट का इट ही बना रहेगा, इस का इज ही बना रहेगा, इट इज़ टाइम टू, और यहाँ पर बी हो जाएगा, टू के बाद में बी जुड़ जाएगा यहाँ पर, और लुक का लुकेट हो जाएगा, इट इज़ टाइम टू बी लुकेड इनटू ए मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टेड, वो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, काइंड मैन विल पिटी पुअर। पहले तो काइंड मैन के आगे द लग जाएगा, ये कमी है, द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर, यहाँ पर ऑन द पुअर और जुड़ जाएगा बस। वेंट आउट फॉर, आई वेंट आउट फॉर, मैं बाहर गया बर काम करने के,
फार की जगह टू लग जाएगा बस। आई वेंट आउट टू वर्क, काम करने के लिए, फार तो होते ही नहीं। यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इन योर वन सेंटेंस, मेक डिफरेंट आइदर मीनिंग क्लियर। ठीक है, इनको जो है ब्रेक, तो इसमें देखिए एक ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और एक ब्रेक BREAK ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तोड़ना, इसका मतलब क्या हुआ, तोड़ना। और इस वाले ब्रेक का मतलब BRAKE का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रोकना। तो अब दोनों को बना देंगे। द थीफ ब्रेक, द थीफ ब्रेक्स द लॉक, चोर जो है लॉक तोड़ रहा है, ताला तोड़ता है, चोर ताला तोड़ता है। और रोकना का ब्रेक, द ब्रेक ऑफ माई साइकिल इज़ नॉट गुड, मेरी साइकिल की ब्रेक अच्छी नहीं है, बन गया। अब नेक्स्ट है 5 नंबर की स्टोरी आती है। स्टोरी को भली भांति बनाना सीख लें, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं तब भी आपको नंबर मिलने के चांस बने रहते हैं, लेकिन कतई गलतियाँ तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, तो प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह से परिचित है। एवरीबॉडी इज क्वाइट फेमिलियर अबाउट द नेम ऑफ, सॉरी अबाउट नहीं, बाय, एवरीबॉडी इज क्वाइट फेमिलियर बाय द नेम ऑफ गुरु नानक। अगर आप चाहो तो वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हो स्टोरी को। अगला है, बचपन में पढ़ने, कामा लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। ठीक है, तो ही वॉज नॉट फॉन्ड, वो रुचि नहीं रखते थे या शौकीन नहीं थे, ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड प्लेइंग इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए और बाजार से आवश्यक चीज़ें लाने के लिए क्या, वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज़ एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम एसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है, बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले, तो व्हील गोइंग टू द मार्केट, जब वो बाजार जा रहे थे, या ड्यूरिंग द गोइंग टू मार्केट, बाजार जाते समय, कैसे भी बना लीजिए। सम सेंट मेट हिम, कुछ साधु उन्हें मिले ऑन द वे, रास्ते में। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए। ही स्पेंड ऑल मनी, ऑल रुपीज़ टू फीडिंग द फूड ऑन द, फीडिंग द फूड ऑफ सेंट्स, संतों को। ठीक है, नेक्स्ट है, और बिना कोई वस्तु खरीदे घर पर वापस आ गए, एंड रिटर्न, वापस आ गए होम, घर पे, विदाउट बाइंग, बिना खरीदे, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, वेन हिज फादर्स नॉलेज, ये बात जो है जब उनके पिताजी के बाद, तो वेन दिस, इस घटना के बारे में, कम टू हिज फादर्स नॉलेज, पिताजी के नॉलेज में आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू गुरु नानक, किंतु बट, उन्होंने विचार किया, ही पॉन्डेर्ड दैट, की भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा कि जिसका सम्मान सब करेंगे। ही सन विल बी सो ग्रेट, बी मन होना या बनना, हु बी, जो होगा सम्मानित, ऑनरेवर्ड, सम्मानित, बाय ऑल द फ्यूचर्स, मतलब पूरे फ्यूचर में सबके द्वारा, बाय ऑल इन फ्यूचर्स लगेगा, सबके द्वारा सम्मानित होगा। तो ये रही आपकी स्टोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये स्टोरी को अभ्यास करिए, बनाना कोई कठिन बात नहीं है, स्टोरी बड़ी सिंपल होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, 4 नंबर के दो। तो हुम डिड एम हेमल ब्लेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए डाल दीजिए। ये सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए। व्हाट वाज डगलस कंडीशंस आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम पूल, हु वाज द ट्रैप सेलर। इसको यहाँ पे लिख पाना बड़ा मुश्किल बात है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो इनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान है, आप लोगों की किताब से तैयार कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला, चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चारों क्वेश्चनों को तैयार करिए, तो हम आपको बताते हैं, इनमें से 2 आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में। चलिए, अब 2 ही आपको करने। आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग,
निम्नलिखित में से कुछ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए 80 वर्ड्स में। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये दो ए और बी दो दिए हैं, दोनों में से एक करना है। व्हाट इंसिडेंट डगलस फेस एट द पूल, पूल में डगलस ने क्या क्या समस्याओं का सामना किया, किन घटनाओं का सामना किया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन के लाइफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट डिड गांधी जी रीच चंपारण, चंपारण गांधी जी क्यों पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग, फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया और उन्होंने क्या पाया। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा है कि ये भी दोनों मिल सकते हैं आपको, दोनों में से एक तो 100% मिल ही सकता है, एक ही आपको करना है। आगे बढ़िए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन दो हैं, इसको कायदे से पढ़ लीजिए। व्हाट इज़ जॉय फॉर एवर, तो ए थिंग्स ऑफ ए ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, सीधा सीधा हो गया। व्हाट विल हैपन विल ए थिंग्स ऑफ ए ब्यूटी, तो इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो इसी में से छांटने हैं। व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो हमें प्रोवाइड करती है स्वीट ड्रीम, हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द सेंट्रल आइडिया। ये 3 पोएमें दी हैं, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, इन्हीं में से आपको एक पोएम एग्जाम में मिल जाएगी, आप याद कर लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। हु वाज द फिजिसिस्ट साइक्रिस्ट, व्हाई डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको रखा हुआ मिलेगा। व्हाट इज़ द थर्ड लेवल, ये देखिए दोनों में से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड वाज डेरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, ये आपको रखे मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन, आंसर एनी वन, अरे भाई, आंसर एनी वन आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेयरी। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, ये भी कुछ बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। और कैरेक्टर स्केच ये आए या गांधी जी का चरित्र आया, इन दोनों में से एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रहा मॉडल पेपर इंटर का 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है। आशा है कि आप लोग इससे हल करें, और अगर कोई भी समस्या लगे तो कमेंट में लिख करके हमें बताएं, उस समस्या का समाधान करेंगे।